नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं जिस पुल पे खड़ा हूँ यह ग्रामीण क्षेत्र की भारत और नेपाल सीमा की नो मिसलैंड वाली यह पुल है। यह रक्सौल से 7 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर भिलाई की यह भारत नेपाल सीमा की यह बॉर्डर है। जिस जगह पे भी आया हूँ यह हो गई नेपाल। यहाँ पे देख ले पूर्वाधार विकास कार्यालय बीरगंज परसा आयोजना संचित विवरण, यह बॉर्डर पर लगी हुई है। यहाँ पे यह बोर्ड और यह पुल जो हो गई आपको नो मिसलैंड, यानी कि पुल के इस पार जो मैं अभी जहां खड़ा हूं यह हो गई नेपाल, और जस्ट पुल के अगर आप उस पार चले जाइएगा तो वो हो जाएगी भारत। अब वो मैं कैसे करता हूं, तो जस्ट मैं पुल के उस पार चलता हूं और वहां पे आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं कि बोर्ड पे क्या लिखी हुई है। और यहां देख लें, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एनडीपी ओसेस, सड़क 1 से बॉर्डर ब्लॉक बॉर्डर कुल लंबाई है 500 मीटर की और अनुमानित लागत है 49 लाख रुपए की। और संवेदक मनीष कुमार, राजा बाजार, मोतिहारी और कार्यालय संपर्क। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गई क्षेत्र आपको भिलाई बॉर्डर की। यह सारा परिसर जो यहाँ से टर्निंग हो रही है ये हो गई इंडिया की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फासला है आपको एक पुल का, और इसकी गवाह है आपकी यह नदी। यानी कि नदी के उस पार आप जाइएगा तो नेपाल हो गई, और नदी के इस पार आप आइएगा तो आपको इंडिया हो गई। और वहाँ पे आगे जस्ट एक बैरियर भी लगी हुई है जहाँ पे नेपाली प्रशासन भी खड़ी है, और आगे की तरफ वहाँ पे एक पिलर आपको दिखेगा। ये जो पिलर जो आपको लगी हुई है भारत की है, और नदी के उस पार आप चले जाएगा तो नेपाल की हो गई। खूबसूरत नज़ारा, ये नदी हो गई, और नदी के जस्ट उस पार जाइएगा तो हो गई नेपाल। और मैं यहाँ भी जो खड़ा हूँ ये हो गई इंडिया। अब ये क्यों कह रहा हूँ, इसके भी 403/1 और यहाँ पे लिखी हुई भारत, और जस्ट ये नदी हो गई बीच में, और उस पर हो गई वो नेपाल। यानी कि यह सीमाना है सिर्फ नदी का, नदी के उस पार नेपाल और नदी के इस पार इंडिया। तो अब चलता हूँ मैं भिलाई बाजार की तरफ, और ग्रामीण यहाँ के बाजार लगती है और भिलाई में क्या रौनक है और कैसी है मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग वीडियो के अंत तक बने रहें। भिलाई की बाजार, और जितने भी लगभग यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं लगभग आपको 80% नेपाल के ही होते हैं। और मैं जिस साइड से आया हूँ वो नेपाल साइड से ही आया हूँ, उधर से आते हैं ये लोग, यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। अच्छी खासी यहाँ बाजार भी लगती है, और गाँव की यह छोटी सी बाजार भी, और दूर दूर तक आपको यहाँ पे बाजारें दिखेंगी। और दोस्तों यह हो गई भिलाई रेलवे स्टेशन, जिसका नाम भेलवा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र की यह छोटी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे लंबी दूरी की भी ट्रेनें आती है, लेकिन रुकती नहीं है, लेकिन रूट आपका यहीं से होती है। और पश्चिम दिशा की ओर नरकटियागंज, भया गोरखपुर और दिल्ली के लिए है। और अगर आप पूरब दिशा की ओर की बात करें तो आपको रक्सौल और आपको कलकत्ता, सीतामढ़ी, दरभंगा तक की ट्रेनें इस पटरी से निकलती है। आपको भिलाई क्षेत्र से बाहर निकलने वाली, यानी कि आपको यहाँ से अब आप रक्सौल, मुजफ्फरपुर, पटना इस रोड से निकल सकते हैं। मैं चलता हूँ आगे की तरफ भी, और उधर का क्या और कैसे
और किस जगह से आप कैसे निकल सकते हैं मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही भिलाई बाजार से आप बाहर निकलिएगा तो सर्वप्रथम आपको नज़र मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे रेलवे फाटक भिलाई। बाहर निकलिएगा तो यहाँ पे आपको दो रोडें आपको मिलेगी। ये हो गई आपको एसएसबी रोड जो सीधा रक्सौल लेके जाएगी, और इस साइड से निकलिएगा तो ये आपको सिकटा लेके जाएंगे। और एक रोड और है डिस्ट्रिक्ट रोड। जैसे ही उस पुल को आप क्रॉस कीजिएगा तो नहर वाली रोड आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगी। उस रोड से भी आप रक्सौल जा सकते हैं और सिकटा जा सकते हैं। और ये जो मोटरसाइकिल आ रही है या जा रही है आपको भिलाई से ही आ रही है, और ये जो ई रिक्शा जा रही है आपको ये भया रक्सौल डिस्ट्रिक्ट रोड से भी निकल जाएगी। और इस रोड से आप चाहे तो गोरखपुर भी जा सकते हैं, बेतिया भी जा सकते हैं। और ये है भिलाई की तरफ मोटरसाइकिल जाती है और वो मोटरसाइकिल रक्सौल से आती है। यानी कि चार चौमुखा रोड अगर कहा जाए तो यह स्थल जगह है। जैसे ही आप भिलाई बाजार से निकलिएगा तब चारों दिशा की ओर आपको बाइक हो गई, गाड़ी हो गई या सड़क से आपको जाने को मिल जाएगी। आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और एक लाइक देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ हर हर महादेव, जय सिया राम।